आइए आज की बहुत बड़ी अहम खबर आज हम आपको बताने जा रहे हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी। जी हाँ, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी एक हिंदुस्तान का ऐसा नाम जो कि सियासत की दुनिया में बड़े इज्जत और एहतराम से लिया जाता है। AIMIM पार्टी के प्रेसिडेंट और शहर हैदराबाद के MP बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने अपनी नुमाइंदगी पर शरीफ नगर फकीर मल्ला के पास 10 एकड़ जमीन सेक्शन कराई है, खासकर कोविड-19 की डेड बॉडीज को दफनाने के लिए। जैसा कि आपने सुना होगा कि एक मुसलमान का इंतकाल हो जाता है कोविड-19 की वजह से, फिर उसके बाद जो है मुस्लिम कब्रिस्तान में उसको जगह नहीं मिली थी, फिर ले आकर वहाँ का कोई कॉर्पोरेटर आता है और शख्स को दफनाने की इजाज़त देता है शमशान घाट में। बहरहाल उस शख्स को जो है शमशान घाट में दफनाने के बाद फिर कई तरह के सवाल उठते हैं। बहरहाल ये वाक़या जो है उससे पहले का ही है, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने बहुत दिन पहले ही ये 10 एकड़ ज़मीन को सेक्शन कराया था, खास कर मुस्लिम डेड बॉडीज को दफनाने के लिए। अब मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्टों में जिस किसी का भी इंतकाल हो जाता है कोविड-19 की वजह से, तो यहाँ पर आकर वो लाश को दफना सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि कोविड-19 के पेशेंट्स जो मर जाते हैं उनके लिए नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ाया जा रहा बहुत सारी जगहों पर। इस कब्रिस्तान में नमाज जनाजा भी पढ़ाया जाएगा और इसके अलावा यही कब्रिस्तान की जानिब से आपको ट्रैवलिंग का भी बंदोबस्त किया जाएगा, यानी एम्बुलेंस भेजी जाएगी आपके घर तक, फिर आप डेड बॉडी लेकर इस कब्रिस्तान को आ सकते हैं। बहरहाल AIMIM के बेहतरीन कारनामे होते रहते हैं जो अक्सर चर्चों में नहीं आते हैं। जो लोग कहते हैं कि सिर्फ भड़काऊ भाषण देने वाले लीडर्स होते हैं, नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। ये अवाम के बीच में रहकर अवाम की खिदमत भी करते हैं और अवाम की तकलीफ को समझ कर उनकी हर ज़रूरत भी पूरी करने की पूरी कोशिश करते हैं। जैसा कि एक जिंदा मिसाल आपके सामने है, 10 एकड़ का ये कब्रिस्तान जिसका सेहरा जाता है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के सर पर, जिन्होंने अपनी काबिलियत अपनी सलाहियत से 10 एकड़ का ये कब्रिस्तान सेक्शन करवाया हुकूमत से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज यहाँ कोविड के कब्रिस्तान में जो हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब और आज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की नुमाइंदगी पे ये कोविड के लिए स्पेशल कब्रिस्तान बनाया गया है। जो भी यहाँ पर जो कोविड के पेशेंट जिसका इंतकाल होता है, जिसकी फौत हो जाते हैं, यहाँ पर उनको लाकर दफनाया जाता है, क्योंकि तेलंगाना में कहीं पर भी कोई कब्रिस्तान में इनको कबूल नहीं किया जा रहा है। तो इसलिए अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने यहाँ पर एक 10 एकड़ की बाउंड्री बनाकर स्पेशल कोविड पेशेंट के लिए यहाँ पर कब्रिस्तान बनाया है। जो भी जिसकी भी अगर इंतकाल होता है, जैसे कोविड के पेशेंट का या गांधी हॉस्पिटल या कौन से भी तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट का है, कहीं का भी है, या तेलंगाना में कहाँ पर भी इसकी फौत होती है, अगर उसको कोई दफनाने नहीं दे रहे तो इंशाल्लाह अब यहाँ आई हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने यहाँ पर खुसूसी कब्रिस्तान का इंतज़ाम किया है जो कोविड-19 पेशेंट के लिए। इसमें कोई आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी यहाँ पर हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन साहब की ज़ाती सरफे से यहाँ पर भी खबरें खोदे जा रहे हैं, जिसके आप यहाँ पर आके दफना सकते हैं। आपको इसमें कोई परेशानी हो, आपकी एम्बुलेंस आएंगी यहाँ पर आकर आपके पेशेंट को यहाँ दफना के चले जाएंगी। आपको इसमें कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको खोदने के पैसे देने की ज़रूरत है, ना कुछ भी नहीं है। बस आना है, दफनाना है, चले जाना है। अगर कोई कबूल नहीं कर रहा आपके मोहल्लों के कब्रिस्तानों में, तो आप यहाँ आकर दफना सकते हैं। मैं हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब का बहुत ममनून और मकसूर हूँ, जिन्होंने मुर्दाओं की भी खिदमत कर रहे हैं, अंजाम दे रहे हैं, खिदमत अंजाम कर रहे हैं। हम भी यहाँ पर हमारे कारकुनों के ज़रिए और हमारे अहमद सादी साहब जो यहाँ के जलपल्ली इंचार्ज हैं, उन्होंने भी यहाँ पर खिदमत कर रहे हैं। और हबीब आसिफ हम पूरे मिलकर एक टीम की तरह यहाँ पर काम कर रहे हैं। इसी तरह इंशाअल्लाह हम ऐसे ही खिदमत देते रहेंगे। मुर्दों की भी खिदमत कर रहे हैं, आवाम की भी खिदमत कर रहे हैं। इंशाअल्लाह दोनों दुनिया में भी और जहाँ में भी हबीब मिल्लत और असदुद्दीन अवैसी साहब मिलकर खिदमत कर रहे हैं। यहाँ पर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम का, जो पूरी टीम का। ज़्यादातर आप बिज़ी रहते हैं, आज आने की कुछ ख़ास वजह? आज यहाँ पर 4 पेशेंटों को जो कोविड-19 की तरफ से फौत हो गए, उनकी यहाँ खबरों का इंतज़ाम किया गया है। तो इसलिए यहाँ पर आकर यहाँ के इंतज़ामात को देखने के लिए हबीब मिल्लत ने हमें यहाँ पर भेजा। तो इसीलिए हम यहाँ पर आके इसकी निगरानी कर रहे हैं। अभी तक कितने अब तक यहाँ पर 35 पेशेंट जो कोविड-19 के फौत यहाँ पर दफना चुके हैं। इंशाल्लाह मज़ीद और 5 आने वाला है आज रात तक, वो भी दफने दिए जाएंगे इंशाल्लाह। इसी तरह जितने भी अगर कोविड के खुदा ना खास्ता अगर उनकी इंतकाल हो गया तो यहाँ पर आकर दफना सकते हैं। इसमें कोई आपको चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है। गैर कोविड के मैयत को भी दफना रहे हैं? गैर कोविड के जिसको
जिसके पास जगह नहीं है कब्रिस्तान में जो नहीं दे रहे हैं, वो भी आकर यहाँ पर दफना सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई इसमें पैसे देने की ज़रूरत नहीं इंशाल्लाह। और हमने देखा कि कई सारे खबरों की हदबंदी करी हुई है, नए नए खबरों की। जो कोविड के जो पेशेंट जो कोविड के कब्रिस्तानों के लिए ख़ास तौर से वहाँ पर एक हदबंदी की है। यहाँ पर पूरे कोविड के कब्रिस्तानों को कोविड के जो पेशेंट आ रहे हैं जिसका इंतकाल हो गया उन्हें दफनाया जा रहा है, और बाकी मज़ीद और बढ़ाते जाएंगे। जैसा पेशेंटों की अगर तादाद जो मर जा रही बढ़ते जाएंगी तो वैसे ही उसके इंतज़ाम किए जाएंगे इंशाल्लाह इसी तरह। और जो कोविड से भी नहीं जो मामूली जिसका एक्सीडेंट में या किसी को हार्ट से या कुछ भी ऐसा इंतकाल होगा, जैसे हमने देखा कि गैर कब्रिस्तान में जैसे मसन गड्डी में एक मुसलमान की लाश को दफनाया गया है, अगर इंशाल्लाह अगर वो हमसे अगर रब्ता करते तो हम यहाँ पर उनको जगह देते थे, फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से लाने का पूरा ख़र्चा हम करते थे, यहाँ ला के दफना देते। अगर आपको ऐसा कुछ भी है तो यहाँ पर फ़कीर मुल्ला जो शरीफ नगर रोड पे है, यहाँ पर आके आप हमारे आसिफ भाई या हमारे एमएलए साहब किससे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आकर यहाँ पर दफना सकते हैं। इसमें फिर उसमें कोई आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं। अगर कोई इमरजेंसी हो गई, अगर कोई पेशेंट एक अचानक से हो गया, दफनाने की ज़रूरत पड़ी, तो अब कैसा करेंगे? खबर को जाना पड़ता है? उसके लिए भी ऑलरेडी हमारे पास इंतज़ाम है, 4 से 5 हम खबर खोद के रखे हैं। अगर इमरजेंसी में कोई भी आ गया तो उसके लिए भी यहाँ पर खबर का इंतज़ाम है, इंशाल्लाह उसको भी दफनाया जा सकता है। इसमें जी, आखिर में आवाम को क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ भी नहीं, मैं यही अपने आवाम से यही अपील करना चाह रहा हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए और मास्क पहनिए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए, घर के बाहर मत निकलिए, अपने एक ग्रुप बनाकर मत बैठिए, क्योंकि आज हमारे सामने हम अगर देख रहे हैं तो हमें आंखों से आंसू निकल जा रहे हैं, जिनके फैमिली के मेंबर जो मर जा रहे हैं, छोटे बच्चे हैं इसमें, बड़े लोग हैं, बड़े बुज़ुर्ग भी है इसमें मर जा रहे हैं। हमें देखकर बहुत बुरा एकदम हमारे दिल में बहुत वो हो जा रहा, हमको हमारे आंखों में आंसू आ जा रहे हैं, हम बोल नहीं सक रहे। लेकिन मैं हमारे हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब और अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की बहुत ममनून और मशहूर हूँ, जिन्होंने इस कोविड के क़ब्रिस्तान स्पेशली ये कोविड के पेशेंट के लिए अलॉटमेंट किया है। क्योंकि आज हमारे तेलंगाना बल्कि हिंदुस्तान में कहीं पर भी कोविड के पेशेंटों को दफनाया नहीं जा रहा है, दफनाया नहीं दिया जा रहा है, किसी को जला दिया जा रहा है, किसी को कहीं फेंक दिया जा रहा है। ऐसे वाक़े हम रोज़ाना टीवी पे देखते हैं, लेकिन हमारे हबीब मिल्लत और अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने इतना बड़ा काम किया है कि मेरे पास शब्द नहीं है इनको बोलने के लिए। वाक़ई में हम मुर्दों के भी करते हैं और लोगों के भी आवाम की खिदमत करते हैं। मैं बस यही हमारी टीम को बस मैं सराहना एकदम सल्यूट करता हूँ, जो आज इस पुरासुद दौर में, इस महामारी के दौर में भी हम खिदमत अंजाम दे रहे हैं। राशन रहंदो या मुर्दे का दफनाना रहंदो या कौन से भी मसले मसाइल रहंदो, कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन हमेशा आवाम के बीच में रही है, इंशाअल्लाह ऐसे ही रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इंसानी जिंदगी में पानी अनमोल नेमत, मिनरल से भरपूर कुदरत का नायाब तोहफा आपकी रोजमर्रा जिंदगी में मौसम बहार लाए। स्प्रिंग लाइफ, हर कतरा आपकी सेहत का जामिन, हर कतरा 100% खालिस। वसियासत फूड प्रोडक्ट्स लिमिटेड की शानदार पेशकश। दवाखाना हो या कॉर्पोरेट ऑफिस, सुपरमार्केट्स हो या आपका घर, आपकी एक कॉल पर हमारी मुफ्त खिदमत आपके घर तक। कॉल फॉर फ्री डिलीवरी 1800-123-9498 9951-232986।